अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। बाजी वर्क सेंड कर दे। हाँ, अभी आई आपकी आवाज़। क्या बोला आपने? होमवर्क सेंड करने के लिए कहा था ना अपने की बाद में जब क्लास स्टार्ट हो तब करना, कर दें। हाँ, अभी आप ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ठीक है? सभी लोग जी अपना होमवर्क जो है वो ग्रुप में शेयर कर दीजिए। उससे पहले मतलब आप इसे कर देना। अभी फ़िलहाल जो है हम मिडल शेप ऑफ सीन सीखेंगे, ठीक है? ऑलरेडी लेट हो चुके हैं क्योंकि तो मिडल शेप ऑफ सीन हमारी कैसे है, जैसे कि अगर हमें हा हम सीख चुके हैं, बा हम सीख चुके हैं, तो अगर उसके साथ हमने सीन को कनेक्ट करना है तो वो कैसे जाएगा कनेक्शन में? पहली चीज़, तो सबसे पहले हमने सीखा था बा, तो हम बा के साथ कनेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पे लेंगे पहले बा, बाकी कोई भी शेप आप ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ अपना ये शॉर्ट टूथ ले लेते हैं। ठीक है? इस तरह से लिया और क्योंकि बा भी कंप्लीट नहीं है, ये हो गया मेरा बा कंप्लीट, क्योंकि मुझे इसके साथ कासा ऐड करना पड़ेगा। तो ये हुआ मेरा बा। ठीक है? बा हो गया। अब बा के बाद मैंने अभी कहा आपको सीन कनेक्शन में देना है मुझे। तो जब मिडल शेप की बात आती है सीन की, तो हमारा जो फर्स्ट स्ट्रोक है, ये वाला जो पार्ट है, जो बा के फर्स्ट स्ट्रोक की तरह बनता है, वो वहाँ से हट जाएगा। ठीक है? एलिमिनेट हो जाएगा। तब फिर वहाँ पे क्या आएगा? वहाँ पर फिर आपका जो है इस तरह का स्ट्रोक बनेगा। ऐसे आप कनेक्शन में लेंगे, ऐसे लेकर आएँगे और यूँ। इस तरह से। ठीक है? ये होगा आपका फर्स्ट स्ट्रोक, यानी कि जो सीन का हम इस तरह से बना रहे थे, पहले हमने लिया था ये स्ट्रोक, फिर न्यू लेकर आ रहे थे, है ना? तो ये वाला पार्ट हमारा हट के क्या हो जाएगा? इस तरह से बन जाएगा। ठीक है? अच्छा, इसके बाद फिर आपने क्या करना है, इसके बाद जो दूसरा पार्ट आपने बनाना है, वो एग्ज़ैक्ट वैसे ही बनेगा जैसे कि आप ऑलरेडी बना चुके हैं। ठीक है? अब यहाँ पे कैसे होगा? सीन को मैं कनेक्शन में दे रही हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा आप लोग। यहाँ पे मैंने रखा, लेकर आई, ये उठाया, ये एक नुकात का होगा, ठीक है? ये बीच में एक नुकात का स्पेस देना है आपने। यहाँ पर उठा लिया। अब इसके बाद जो दूसरा पार्ट है वो एग्ज़ैक्ट सेम जैसे हमने ऊपर बनाया वैसे ही यहाँ पे बनेगा। यहाँ रखा, हल्का-सा तिरछा, बराबर से होते हुए और ये इस तरह से ऐसे उठा लिया ऊपर। स्क्रीन विजिबल नहीं है। स्क्रीन विज़िबल नहीं है, सभी किसी को नहीं दिख रही? दिख रही है मैम। ओके, आप एक काम करिए, रीजॉइन करिए, फिर शायद शो हो जाए। नेटवर्क का इश्यू जब होता है ना, तब भी स्क्रीन दिखना बंद हो जाती है। ये हो गया आपका सीन का हेड, लेकिन हमने सीखा है कि सीन के बाद जो है उसका कासा ज़रूर बनेगा, है ना? तो अगर फॉर सपोज़ मैं यहाँ पे बा, सीन, दाल कनेक्शन में दे रही हूँ, बा, सीन और दाल, तो मैं इसे डायरेक्ट यहाँ से कनेक्ट नहीं कर दूँगी ऊपर ले जाके, नहीं, मुझे एक और कासा बनाना पड़ेगा, जैसे हमने ऊपर सब जगह बनाया है, ठीक है? तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? कासा बनाएँगे, इसी के ऊपर रखते हुए। अब मैंने कहा है दाल, दाल के साथ मुझे कनेक्शन में देना है, तो दाल कैसा हमारा लेटर है, वो टॉल हुर्फ के अंदर आता है। उसके लिए अब आप यहाँ से क्या करेंगे? इसको उठाएँगे, ऐसे-ऐसे ऊपर की तरफ लेते हुए जाएँगे, बाहर की तरफ निकालेंगे। फिर वापस आएँगे और यहाँ से बाहर निकल जाएँगे, 2 नुकात नीचे जाएँगे, ये इस तरह से उठाना है, ठीक है? अब देखो, ऊपर की तरफ उठाएँगे, ये
गया यहाँ तक, वहां से वापस आना है, डबल लाइन करेंगे, बाहर निकाला ऐसे, यहाँ से अब इसमें देखिए उसमें होगा, आई डोंट नो, इस तरह से आपका ये दाल हो गया। अब ये मैंने बा बनाया तो बा का नुक्ता यहाँ आ गया, ये आपका सीन हो गया, ये आपका दाल हो गया, बा सीन दाल। ठीक है, मिलावट। ओके, आप लोग इसको बनाइए, जस्ट अ सेकेंड। ओके, ये क्लियर है कैसे बनाना है आपने। यहाँ पे आपका एक नुक्ते का स्पेस होगा, यहाँ भी आपका एक नुक्ते का स्पेस होगा, यहाँ आपका एक नुक्ते से ज्यादा का स्पेस होगा, 1.5 हम ले सकते हैं यहाँ पे, वो बेटर है। ठीक है, 2 नुक्ता भी आप चले जाओगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 1.5 इज बेटर। अगेन ये वाला जो पार्ट है ये वेरिएबल है, ये वाला जो कासा होता है वो हमारा वेरिएबल होता है, बट क्योंकि दाल के साथ कनेक्शन में दे रहे हैं तो यहाँ भी एक नुक्ता ही दे दें तो बेहतर है। ठीक है, ज्यादा ना दें। जैसे यहाँ पे हमने करीब 2 नुकात का स्पेस दिया है, तो ये वेरिएबल होता है कासा। अब यहाँ पे आप जो भी कनेक्शन में देना चाहते हैं हुर्फ, वो कनेक्शन में दे सकते हैं। दाल आपको समझा कैसे बनाना है, ये पहला वाला पार्ट हुआ, फिर इसी के ऊपर से हल्का चढ़ाते हुए ऐसे बराबर से निकालेंगे, ऐसे, और फिर इसको यूं ले जाएंगे। ठीक है, ये हुआ दूसरा पार्ट। और तीसरा पार्ट क्या होगा इसका, अगेन ऐसे करके, अब ये कासा आपका वेरिएबल है, फिलहाल मैं एक नुक्ते जितना बना रही हूँ। ये 3 को जब आप कंबाइन कर देंगे तो वो आपका सीन बनेगा मिडल शेप के अंदर। ठीक है, अब अगर मुझे हा के साथ मिलाना है, हा सीन मिलाना है, तो कैसे मैं बनाऊंगी। सपोज हा सीन अलिफ ले लेते हैं, लेट्स सी, जगह यहाँ पे वैसे है नहीं, बट देखते हैं यहाँ पे बनेगा तो। सबसे पहले आप हा की शेप बनाओगे, तो मैं यहाँ पे हा की शेप जो है वो ये वाली लूंगी, क्योंकि मेरा साइड से लेटर जा रहा है। ठीक है, नीचे की तरफ हल्का, ये यहाँ तक आया। ठीक है, अब यहाँ से मुझे द एंडिंग में चला गया, सीन को कनेक्शन में देना है। तो रिमेम्बर, जब सीन को कनेक्शन में देंगे हम लोग, तो वो मेरा साइड लेटर ही तो होगा, जैसे बा को कनेक्शन में दे रहे थे तब। इधर बन नहीं रहा, ये हाथ नहीं बैठ रहा है। ठीक है, इस तरह से आपने हा बनाया। यहाँ पे जो स्पेस है वो बहुत छोटा होना चाहिए, बहुत कम। अब यहीं से हम सीन को कनेक्शन में देंगे, कैसे, यहाँ से रखा, अब ये आगे की तरफ लेते हुए आए, निकाला, ये हुआ, यहाँ से गया इधर आगे। ठीक है, और इसके बाद अब आपको सीन, मैंने बोला था अलिफ, तो मैं क्या करूंगी, अपना कासा जो है उसको बड़ा बनाऊंगी। यहाँ से ये मैं कासा बना रही हूँ अपना, और ये थोड़ा सा और आगे की तरफ निकालूंगी यहाँ तक। ये वेरिएबल होता है तो हमने इसको थोड़ा बड़ा बनाया है। अब यहाँ से मैं अलिफ बना दूंगी इस तरह से। ठीक है, ये हो गया आपका हा सीन अलिफ। ठीक है, तो ये कनेक्शन में आपका मिडल शेप में ऐसा जाएगा। ओके जी, ये क्लियर है सबको। मिडल शेप क्लियर हुई है। हेलो, जी मैम, जी बाजी। ओके गुड। तो मिडल शेप में सिर्फ इतना ही था। अब मैं आपको जो है वो एंड शेप के बारे में बता देती हूँ। तो एंड शेप हमारी बहुत आसान है, एंड शेप के अंदर ऐसा कुछ है नहीं ज्यादा। इट जस्ट कि जो हमारा फर्स्ट स्ट्रोक है, अब प्लीज म्यूट योर माइक, जिसका भी ऑन है म्यूट कर लीजिए।
अब सीन जो है मिडल एंड शेप में जा रहा है, तो सबसे पहले हम हा के साथ कनेक्ट कर देते हैं इसको, या बा के साथ। हमने वही सीखा है अभी तक, तो सपोज बा से कर देते हैं अभी। ये बा बनाया, ठीक है, बा बना। अब बा को सीन के साथ कनेक्शन में देना है एंड शेप में। तो जो भी चीज हमने सीखी मिडल शेप के अंदर जो हेड बनता है, वो आप यहाँ पे ऐड करोगे। ठीक है, ये हुआ, बस दैट्स ऑल। अब इसके बाद आपका जो जो आप यहाँ पे ऐड करते हैं अपना, उसको ऐड करा जाएगा, कासा। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। ओके, ये बा हुआ, फिर इस तरह से सीन बनाएंगे, और इसके बाद अब आपका जो कासा यहाँ पर हम ऐड करते हैं एग्जैक्टली सेम वैसे ही आप इसको यहाँ पर ऐड कर देंगे। एक नुक्ते जितना बाहर निकालना है, फिर यहाँ से हाफ कनेक्शन देना है, नीचे की तरफ आना है, फिर यहाँ से ऊपर। ठीक है, दैट्स ऑल एंड यू आर डन। ये आपका बन गया बा सीन। ओके, इफ दिस इज बा, इस तरह से आपकी एंड शेप बनेगी। एंड शेप के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसको आपने चेंज करना है। आपने सिर्फ और सिर्फ ये वाला जो हमारा स्ट्रोक होता है ना, ये इस स्ट्रोक को हटाना है, और इसकी जगह क्या लाएंगे आप, डायरेक्ट ऐसे इसको हटा के ये लगाना है, दैट्स ऑल। ये आप लोगों को क्लियर हुआ है कैसे बनेगा ये? यस मैम। नुक्ता कितना होगा, 1 और 1.5? किसके अंदर? ये जो बा के बाद जो सीन बना है उसमें। बा के बाद जो सीन बना उसकी टोटल मेजरमेंट वैसी ही रहेगी जैसी होती है, वहां कुछ चेंज नहीं होगा। जो हमारी मेजरमेंट है हम उसी को फॉलो करते हैं, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं होगा, एग्जैक्ट सेम रहेगा। ये 5 नुकात का रहेगा, ये 1.5 नुकात का, ये 1 नुकात का, सब कुछ सेम है। नीचे जी डेप्थ में मैम जी। यहाँ से 1 नुकात आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2 या 2.5 नुकात तक आप नीचे जा सकते हो। ठीक है, तो ये इस तरह से जाएगा। 3 तक सबको क्लियर हुआ है? सीन तक किसी को कुछ पूछना है, डाउट है तो भी पूछ लो, क्योंकि ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद अब सीन का हमारा कुछ भी नहीं है। एक बार यहाँ देखती हूँ मैं। मैम सीन की शेप होगी वो डिफरेंट। बोलो। सीन डिफरेंट होगी। अफरा, आपकी ना वॉइस क्लियर नहीं है, कट रही है। अफरा, वॉइस क्लियर नहीं है आपकी। जब हम इसको मिडल में ऐड करते हैं ना शीन के इस वाले कासा को, तो हमने अभी सीखा है कि हम यहाँ पर जैसे ये वाला पार्ट है, कासा को जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हैं, है ना? तो वो क्रिएशन मतलब कनेक्ट करने में थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है। तो बेहतर है कि जब आप शीन बना रहे हैं मिडल शेप में, तो ये वाली शेप को ही बनाएं। और सपोज ये शीन है, तो ये आपने बना लिया यहाँ पे, और इसके बाद यहाँ पे 3 नुकात दे दो इसके, तो अब ये शीन बन जाएगा। ठीक है, ये पूरा शीन बनेगा, ये सिर्फ इतना पार्ट शीन नहीं बनेगा, ये पूरा शीन बनेगा। क्योंकि अगर मैं खाली इतना लूंगी और 3 नुकात लगा दूंगी ना, तो ये सा लगेगा, है ना? ये पूरा सीन है। इसके नुक्ते आप यहाँ भी लगा सकते हो, अगर इधर स्पेस है, जैसे हमने इसको बड़ा करा है तो हमारे पास स्पेस यहाँ ज्यादा हुआ, तो हम यहाँ लगा सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज ये आइडल प्लेस है इस जगह पर। ठीक है, और एंड शेप में अगर शीन आ रहा है, तब उसको कैसे हम कनेक्ट करेंगे? तो एंड शेप में शीन का अभी जस्ट ये वाला जो पार्ट होता है ना हमारा, हमने सीखा है इसको इस तरह से करके बनाने का, है ना?
तो ये वाला पार्ट जो है इसको हम एलिमिनेट कर देंगे, हटा देंगे। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ तक रहेगा ये, ठीक है, यहाँ से यहाँ। यानी कि अब जैसे मुझे इसको बा और शीन के साथ कनेक्ट करना है, बा शीन, तो कैसे कनेक्ट करूंगी, एंड शेप में। ये मेरा बा हुआ, ठीक है, और अब यहाँ से मेरा शीन का कासा शुरू हो जाएगा इस तरह से। ओके, अब इसकी इंक खत्म होने को आ गई है, तो ये थोड़ा मर मर के चल रहा है, बल्कि थोड़ा सा और नीचे में ना डेप्थ में जाएगा, ये हल्का सा और डेप्थ में जाएगा इस तरह से, न्यू करके। और ये नुक्ते आप यहाँ लगा दो इसके 3, तो ये शीन हो जाएगा, ये बा हो गया, ठीक है। समझा आप लोगों को ये? अगर आपका कोई कनेक्शन ऐसा जा रहा है, कोई लफ्ज ऐसा है जिसके साथ आपका शीन इस तरह से कनेक्शन में नहीं जा रहा है, तब आप शीन को इस वाली शेप में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। बस यहाँ पे 3 नुकात लगा दीजिएगा और आपका शीन बन जाएगा। ओके, अब हम स्वाद जो है उसको बना लेते हैं, ठीक है। स्वाद और सीन में काफी जो है सिमिलैरिटीज हैं। सिमिलरिटी क्या है, कासा की सिमिलरिटी है। जैसे कि हमने देखा है अभी तक कि हमें सीन डायरेक्ट हम ऐसे कनेक्शन में नहीं दे सकते, हमें जो है कासा बनाना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इसका कासा ये है, यहाँ पे इसका कासा ये है, यहाँ पे इसका कासा ये है, ठीक है, तो ये हमें देना पड़ेगा। सेम ही चीज हमारी स्वाद के साथ जाती है। स्वाद का हेड जैसे आप बनाते वैसे बनाएंगे, एंड देन फिर आप उसका कासा बनाएंगे। तो यहाँ पे मैं बना लेती हूँ, जैसे स्वाद और त्वा को कनेक्ट करते हैं। हमें पता है स्वाद 3 नुक्कात ऊपर जाएगा, ये मेरा स्वाद बना, ठीक है। अब इसके बाद मुझे इस पे कासा ऐड करना पड़ेगा इस तरह से। ये मेरा कासा आया, अब इसको मुझे किसके साथ कनेक्ट करना है, तो के साथ। तब मैं क्या करूंगी, यहाँ से पहले तो मैं बना लेती हूँ। ठीक है, ये हुआ। अब इसको मैं यहाँ से कनेक्ट कर दूंगी इस तरह से, ठीक है। और ये मेरा अलिफ, कनेक्शन में चला गया, स्वाद और तो। ये है आपकी नॉर्मल, इसकी 2 शेप होती है, एक यूनिक शेप होती है और एक ये नॉर्मल शेप होती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपने स्वाद अलिफ को कनेक्शन में देना, तो आप क्या करोगे, यहीं से आप इसको ऊपर ले जाओगे इस तरह से। स्वाद अलिफ हो जाएगा, ठीक है। स्वाद बा को कनेक्शन में देना है, तो कैसा जाएगा, स्वाद बनाओगे यहाँ पे पहले, ये स्वाद बना, और फिर ये यहाँ पे बा को कनेक्ट कर दिया एंड शेप में अगर है तो, स्वाद बा हो गया। स्वाद सीन को कनेक्शन में देना है, तो कैसे कनेक्ट करोगे, पहले स्वाद बनाओगे ये इस तरह से, ठीक है, ये स्वाद का कासा हुआ, फिर सीन बनाओगे, और सपोज सीन का अलिफ हुआ ये, तो ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। ये एक नुक्ते का होगा, ये थोड़ा बड़ा होगा, यही आपका इसको डिफरेंट करेगा इन 2 कासा से। कासा एक नुक्ते का होगा, ठीक है। और कासा जो है वो हमारा इस तरह से बनता है, यूं ऐसे करके,
ठीक है, ये थोड़ा-सा मतलब गोल तो नहीं आएगा ये, जैसे कि ओवल शेप होती है ना अंडे का जो आकार होता है, उसके शेप में आएगा नीचे से। और जो सीन का फर्स्ट स्ट्रोक है वो हमारा ऐसे थोड़ा टेढ़ा जा रहा है यूँ। तो ये डिफरेंस है इसके अंदर। ये सीधा है इस तरह से और वो टेढ़ा है हल्का-सा। ओके? ये डिफरेंस है। और आपकी इसकी एक यूनिक शेप और होती है। यूनिक शेप क्या है इसकी? यूनिक शेप के अंदर इसका जो कासा है वो इसके हेड के अंदर बन जाता है। कैसे बनेगा? सबसे पहले आप स्वाद का हेड बनाओगे ऊपर तक। ये यहाँ तक हुआ। अब यहाँ से आप आगे लेकर आओगे, जैसे यहाँ तक हम लेकर आते हैं। अब इसको हमने सीधा नहीं ले जाना, इसको उठाकर ऐसे अंदर एक नुक्ते का स्पेस देना है यहाँ, ठीक है? और अब यहाँ से अब आपका जैसे अगर मैं सपोज़ अलिफ को मैं जॉइन करना चाहती हूँ। तो ये मेरा अलिफ यहाँ पे कनेक्शन में चला जाएगा। अगर मैं अलिफ के साथ कनेक्ट कर रही थी तो मुझे कासा बनाना पड़ रहा था, फिर अलिफ जा रहा था। यहाँ पे मैंने क्या करा, कासा अंदर दे दिया। तो अब ये जो मेरा जा रहा है इसी के साथ मैं कनेक्शन में दे दूँगी। इसको मैं अब ऐसे नहीं बनाऊँगी। मैंने ऐसे करके यूँ बनाया, फिर एक और बनाऊँगी, फिर ऊपर जाएगा, नो। मेरा एक बार ऐसे अंदर हो गया, अब ये मेरा सीधा ऊपर चला जाएगा। ठीक है? ये आपकी यूनिक शेप ऑफ स्वाद है। अब इसी के साथ अगर आपको बा कनेक्ट करना है तो अब यहाँ तक लेकर आए, ठीक है? इसको ऊपर तक उठाया और यहाँ से फिर आपने बा कनेक्ट कर दिया। ठीक है? इस तरह से। और इसकी कितनी हाइट होगी, कितनी विड्थ होगी, सेम जैसे कि स्टैंड अलोन में थी वही सेम रहेगी। लग रहा है। मैं टैब पे से हटा दूँगी। ठीक है? स्वाद क्लियर हुआ आप लोगों को? क्लियर है? यस मैम। गुड। तो अभी मैं इसका जो है मिडल शेप नहीं बता रही हूँ स्वाद की, ना ही एंड शेप, क्योंकि ऑलरेडी 3 शेप्स हमने कर ली हैं। मिडल शेप ऑफ सीन, एंड शेप ऑफ सीन, मिडल इनिशियल शेप ऑफ स्वाद विद वन वेरिएशन, मतलब यूनिक शेप। तो इन टोटल हमने 4 शेप्स करी हैं। नाउ आई वांट यू टू प्रैक्टिस दिस फर्स्ट सो दैट वी कैन प्रोसीड फर्दर विद द मिडल एंड एंड शेप। मिडल और एंड शेप अब हम बाद में करेंगे इसकी, ठीक है? आप लोगों ने जो है वर्क करा था ये सीन वाला जो मैंने दिया था? चलिए मुझे जी बाजी। ठीक जी है। तो मैम, वी वी मैंने हैव किया टाइम। है। तो मैं आपका वर्क जो है वो चेक कर देती हूँ। जस्ट अ सेकंड। ओके, सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन प्लीज पूछ लीजिए, अदरवाइज वी आर डन फॉर टुडे। जी मैम, वो जो अभी आप पेन यूज कर रहे हैं वो मतलब उसका नाम क्या है और वो कहाँ मिलेगा अगर लेना चाहेंगे तो? श्योर। ये पेन जो है उसको पायलट पैरेलल पेन बोलते हैं। और इसका अगर आप साइज अगर लेना चाह रहे हो तो इसका साइज लेना 6 mm का, 6 mm का लेना। एंड दूसरा साइज है आपका 3.8 mm। ये 2 बेस्ट साइज रहते हैं, एक बड़ा और एक नॉर्मल मीडियम साइज होता है छोटा वाला। अगर एक लेना चाहते हो तो एक ले लो, और अगर 2 लेना चाहते हो तो दोनों ले सकते हो। ये मैम, आपको इसका प्राइस कितना है? ये आपका 1000 रुपीज का एक पेन आता है। 1100-1200 रुपए का, ये शायद 1200 का था। ये 1200 का था। और वो वाला ऐसे ही है क्या, मतलब ये थोड़ा सा कॉस्टली पेन आते हैं। ये बाहर के पेन है असलियत में। तो ये आपको अमेज़न से मत लेना बस, क्योंकि अमेज़न इज़राइल को सपोर्ट करता है, तो उससे कोई भी चीज़ ना मँगाएँ तो बेहतर है।
बाकी ये बाकी वेबसाइट्स पे आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा, फ्लिपकार्ट वगैरह पे, इधर उधर कहीं भी मिल जाएगा। ठीक है, उसको पायलट पैरेलल पेन बोलते हैं। मैं आपको भेज दूंगी ग्रुप के अंदर, इसका लिखा हुआ भी है, पायलट मैम पैरेलल पेन। इसमें इंक डाला जाता है क्या, अगर इंक खत्म हो गई तो? इसकी इंक खत्म हो जाती है तो इसमें कार्ट्रिज आता है, या तो आप वो परचेज कर सकते हो बाहर से। मतलब इन्हीं का ही वो होता है, 500 का इसका एक आता है पैक, उसमें आती है आपकी 4-5 या शायद 10 कार्ट्रिज आ जाती है, मुझे पता नहीं है, मैंने वो कभी परचेज करा नहीं। या तो आप इसकी वो ले सकते हो कार्ट्रिज, ये जो अंदर रहता है ना इसके, ये, या तो ये ले सकते हो आप, इन्हीं का ही आता है। या फिर आप जो है इसको डिप पेन की तरह यूज कर सकते हो, जैसे कि आप कलम के साथ करते हो ना, इंक में डुबो डुबो के, वैसे यूज कर सकते हो। या फिर आप इसका जो कार्ट्रिज है उसको फिल कर सकते हो। तो फिल करने के लिए मैं तो ये इंजेक्शन का यूज करती हूँ, मेरा मुझे सबसे ज्यादा डर लगता है इंजेक्शन से, और मैं इंजेक्शन का यूज करती हूँ इंक भरने के लिए तो आप इंजेक्शन के थ्रू इसका कार्ट्रिज फिल कर सकते हो, और उसके बाद आपको सिर्फ इंक लेनी है, उसके बाद फिल करते जाओ, यूज करते जाओ। मैं इसका जो है आपको फोटो भेज दूंगी, आप लोग उसको गूगल पे सर्च कर लेना, वहाँ पे कई सारी वेबसाइट आ जाएंगी जो इसको सेल कर रही होंगी, बस अमेजोन से मत लेना। ठीक है, जी ठीक है मैम। ओके, चलिए तो आज के लिए इतना ही, अब हम आपसे मिलेंगे कल। कल आपकी क्लास 8 बजे, ठीक है। टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।